नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर सभी विषयों की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि साइंस के अंतर्गत आता है, और मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ETC सभी आते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और गृह विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी रहेगी, आप जाकर अवश्य देख लें। दोस्तों, आज हम एक शायरी से शुरुआत करेंगे क्लास की। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है, क्या आसमान देखता है। दोस्तों, यही शायरी के साथ हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। आज देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, जो कि साइंस, जो कि क्लास 10 चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का वीडियो नंबर 3 है। आज हम देखेंगे मित्रों, कल हमने देख लिया था नेत्र क्या होते हैं, नेत्र के सही प्रकार देख लिए थे, तो मतलब नेत्र में क्या क्या पाया जाता है ये भी देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे श्वेत प्रकाश का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे, तथा देखेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में कौन कौन सा रंग पाया जाता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कैसे कैसे अलग अलग एंगल पे करने पर अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। एक एक करके मित्रों हम आपको सब कुछ बारीकी से समझाएंगे। आप जुड़े रहिए HWR ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है मित्रों, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आइए हम इसको विस्तार समझते हैं। मान लीजिए वर्ण मिस हो गया अक्षर, वर्ण मिस हो गया अक्षर, विक्षेपण मिस क्या हो गया, किसी चीज से झुकना, या बोलते हैं फिसलना, या बोलते हैं निकलना ही क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है, या कह सकते हैं मुड़ना, विक्षेपण कहलाता है। आइए देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटना ही क्या कहलाता है मित्रों, तो बांटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश को अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश की किरणों को 7 अलग अलग रंगों में विभक्त करना या बांटना, या कह सकते हैं कि इतना ही क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिखाई देने वाले वर्णों को, जैसे कि हम जानते हैं जो प्रिज्म होता है उसमें 7 प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के रंग दिखाई देते हैं मित्रों, तो 7 टाइप्स ऑफ कलर इन लुक एट द प्रिज्म, मतलब 7 प्रकार के रंग प्रिज्म में दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं पहला कलर कौन सा है, दूसरा कलर कौन सा दिखाई देता है, तीसरा कलर, ऐसे कर करके 7 कलर। आइए हम पॉइंट टॉपिक वाइज टॉपिक देखते हैं, कौन कौन से कलर कौन से क्रम में आते हैं, पहला कैसा, दूसरा कैसा, तीसरा, एक एक करके मित्रों आइए हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, पहला कौन सा है, तो पहला जैसे कि आप जान रहे हैं बैगनी बोले तो वायलेट, जामुनी। दूसरा नंबर बैगनी से जाएगा जामुनी बोले तो इंडिगो मीन्स होता है जामुनी, इंडिगो मीन्स क्या होता है, जामुनी। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है ब्लू यानी नीला, ब्लू मीन्स नीला। चौथे नंबर पे क्या है, हरा यानी ग्रीन, चौथे नंबर पे ग्रीन है। पांचवें नंबर पे क्या है मित्रों, पीला यानी येलो, पीला मीन्स येलो। छठे नंबर पे क्या है, छठे नंबर पे नारंगी बोले तो ऑरेंज, क्या होता है मित्रों, ऑरेंज।
बेटा 7वें नंबर पे क्या होता है, 7वें नंबर पे होता है आर फॉर रेड। क्या होता है, आर फॉर रेड। जैसा कि आप जान रहे हैं, आइए हम आपको प्रिज्म की सहायता से समझाकर दिखाते हैं। मान लीजिए कोई श्वेत प्रकाश की किरण हो गई। कैसी किरण हो गई, सूर्य के प्रकाश की किरण को ही हम श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी लाइट हो गई, उसे हम श्वेत प्रकाश कहेंगे। प्रकाश किरण यहाँ से हमारे प्रकाशिक बिंदु पर, कहाँ पड़ा, प्रकाशिक बिंदु, यहाँ लिखिए मित्रों, ये प्रकाशिक बिंदु है, ठीक है। प्रकाशिक बिंदु पर पड़ते ही वह अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, जिसे ही हम क्या कहते हैं, जिसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रकाश के सातों रंगों का अलग अलग रंगों में विभाजित या बांटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मित्रों आपको यहाँ से देखिए डिफिनेशन पता चल रही होगी। ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ आया बी, इसको हम अभी आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। हम आपको एक एक पॉइंट विथ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तब तक आइए देखते हैं आगे। दोस्तों हम कह सकते हैं सबसे कम विचलन किस में होता है, तो जो सबसे कम लाल रंग में विचलन होता है। मित्रों आपको यह पता होगा, मोबाइल टावर हो गया, ऐसे जैसे टीवी टावर हो गया, इन सभी के आप सबसे शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर देखते हैं होंगे तो लाल रंग की बत्ती जल रही होती है। क्योंकि वहाँ रेड होता है, रेड बत्ती ही लगाते हैं। क्यों और सब बत्ती नहीं लगाते, नीली पीली हरी सब, ये सब क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मित्रों जो लाल रंग होता है उसका जो विचलन होता है बहुत कम होता है। अगर आप यहाँ लाल रंग जलाएंगे तो यहाँ से मान लीजिए 2 किलोमीटर है तब भी यह लाल रंग दिखेगा, परंतु अगर वही जगह हम लाल की जगह हम नीला पीला ग्रीन कोई से कलर जला दें तो उसका विचलन बहुत तेजी के साथ होगा और हमें कुछ ही दूरी से दिखना बंद हो जाएगा। इसी कारण है कि सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको यह पता चल गया होगा कि सिग्नल में हमारे ट्रैफिक लाइट पर, टावरों के सबसे शीर्ष भाग पर तथा जो टोल प्लाजा होता है उसके ऊपर, वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग, लाल रंग के बत्ती का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसका विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए उसका प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। क्योंकि उसका फैलाव अधिक नहीं होगा तो वह बत्ती हमें 2 से 3 किलोमीटर से भी दिख जाएगी। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा विचलन भी तरंगदैर्घ्य, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ही होता है। अर्थात कह सकते हैं सबसे दूरी तक तरंगदैर्घ्य किसकी दिख सकती है, लाल रंग की ही दिख सकती है। हमने आपको बताया ना दोस्तों, जो जहाज होती है, जहाज में एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पर भी लाल रंग के बत्ती का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, वह बहुत दूरी से दिख जाता है। और तीसरा क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा विचलन, यानी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट है मान लीजिए ये, तो इसका सबसे ज्यादा विचलन यानी फैलाव, सबसे ज्यादा फैलाव किसका सबसे ज्यादा रहता है, तो बैगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक रहता है। किसका, यही कारण है कि सिग्नलों पर बैगनी रंग का प्रयोग नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जब इसका विचलन कम होगा मित्रों, जब ये ज़्यादा दूर तक नहीं दिख पाएगी तो ये ज़्यादा दूर तक इसका तरंगदैर्घ्य नहीं जा पाएगा। मान लीजिए इसका तरंगदैर्घ्य 3 किलोमीटर गया तो इसका तरंगदैर्घ्य 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पर ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग हम और चीज़ों में नहीं करते हैं। क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका विचलन अधिक होता है।
फिर क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दिस चैप्टर, मतलब यह चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। क्योंकि अगर आप बिग ब्योर हैं, बिग ब्योर इसको बोलते हैं, बिग ब्योर की सहायता से इंद्रधनुष में बनने वाले सातों रंगों को हम पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बिग ब्योर की सहायता से हम या आप कह सकते हैं कि इसको याद कर सकते हैं। जैसे बी से डब्ल्यू देखिए, VIBGYOR, बिग ब्योर हो गया। बी से क्या हो गया, वैलेट, बैगनी हो गया। किसको बोलते हैं, बी से बैगनी, क्या बोलते हैं मित्रों, बैगनी। आई से इंडिगो, क्या बोलते हैं, इंडिगो, इंडिगो। बी से हो गया ब्लू, क्या हो गया, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से क्या हो गया बेटा, आर से हो गया रेड। वी से क्या हो गया, वायलेट, इसको लिख सकते हैं, वायलेट माने क्या हो गया, बैगनी। मतलब इस क्या हो गया, बैगनी। आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा, बिग ब्योर की सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं कि हमारे प्रिज्म द्वारा निकलने वाले सभी प्रकार के रंगों को हम बिग ब्योर की सहायता से याद कर सकते हैं कि उसमें कितने प्रकार के रंग होते हैं या कितने प्रकार के उसमें क्या होते हैं, कलर होते हैं। इसी तरह इंद्रधनुष में भी यह होता है। मित्रों आपको एक चीज पता है, सतह किनारा शीर्ष, जो आपको पता है जो प्रिज्म होता है, ये क्या है, ये दोस्तों ये प्रिज्म है। क्या है दोस्तों, ये प्रिज्म है। नहीं ऐसे मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया, ये दोस्तों क्या हो गया, ये प्रिज्म हो गया। मान लीजिए ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रिज्म में कितने प्रकार के होते हैं, तो इस प्रिज्म में 5 प्रकार की सतह होती हैं। कितने सतह होती हैं, 5। एक इधर मान लीजिए, एक इधर 2 हो गया, एक इसके नीचे हो गया 3 हो गया, और एक इधर 4 हो गया, और ये 5 हो गया। 5 सतह हो गई मित्रों, हो गई ना 5 सतह। देखिए प्रिज्म में 5 सतह होती हैं, 9 किनारे होते हैं। 9 किनारे आइए हम आपको दिखाते हैं। 1 किनारा, 2 किनारा, इस ऊपर 3 किनारा, यहाँ पर एक देखिए 4 किनारा, 5 किनारा, यहाँ देखिए 6 किनारा, 7, एक 8, एक आपको पीछे दिख रहा होगा एक नीचे किनारा, यहाँ देखिए एक यहाँ होता है। 9 किनारा टोटल हो गए। कितने किनारे हो गए मित्रों, यहाँ देखिए एक यहाँ होता है, यहाँ पर टोटल 9 किनारे होते हैं। और जो शीर्ष होता है, नहीं कह सकते हैं कि ऊपरी भाग कितना होता है, तो 6 होता है। देखिए जैसे कि एक, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ 2 हो गया, देखिए 2 3 4, यहाँ देखिए 5 6, ये क्या हो गए, ये हमारे शीर्ष भाग हो गए। हम प्रिज्म को ऐसे, जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, ऐसे देखेंगे तो 6 प्रकार हो जाएंगे। ये प्रिज्म है मित्रों, यहाँ देखिए ऐसे प्रिज्म होता है, ये देखिए यहाँ ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में कितनी सतह होती है टोटल, देखिए यहाँ प्रिज्म हो गया, यहाँ बन नहीं रहा है, तब आप समझ लीजिएगा यहाँ कितने प्रकार कितनी सतह होती है, तो 5 सतह होती हैं, 9 किनारा होता है और 6 शीर्ष होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आइए देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इंद्रधनुष क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे टिंडल प्रभाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिंडल प्रभाव। दोस्तों ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये this topic is very important, and its topic is also very important because that topic is come to examination for every years to come to 6th and 7th sets में, because they topics are very important। आइए देखते हैं हम स्पेक्ट्रम क्या होता है, आइए देखते हैं। स्पेक्ट्रम जिसको हम बोल सकते हैं, दो प्रकार के प्रिज्म होता है, उसमें बनता है। आइए पहले इसको पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम देखेंगे। जब एक बारीक रेखा छिद्र से आते हुए सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ एक प्रिज्म, यहाँ देखिए प्रकाश जा रही है छोटे छिद्र से, ठीक है। जब एक छोटे छिद्र से, यही से हम आपको पूरा आंसर याद करवाएंगे। क्यों,
आपको एक चीज़ पता है, अगर हमें एग्ज़ाम्पल को बारीकी से पढ़ लेंगे तो हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल में ही मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम इसको चित्र की सहायता से देखेंगे। जो अगर हमें चित्र याद हो जाएगा तो मित्रों हमें क्या पूरा कोई आंसर का आंसर ही रट जाएगा। इसी तरह हमने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में याद किया था, जिसके कारण हमने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। तो हम अगर आप चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको ईजिली होगा याद करना। इसी प्रकार हमने भी चित्र के माध्यम से याद करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखे थे। तो क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश को एक छिद्र, यहाँ लिखिए एक छिद्र से गुजारते हैं, 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 तो सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं। ये देखिए सूर्य के प्रकाश किरण हो गए, तो एक छिद्र से गुजारेंगे। तो क्या कर रहा है, तो प्रिज्म से दूसरी ओर याद रखें सफेद पर्दा पर। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये सफेद पर्दा है। क्या है मित्रों, ये जो ये वाला रखा है ये सफेद पर्दा है। क्या है, सफेद पर्दा, जिसको हम वाइट का बोल सकते हैं, वाइट पर्दा भी बोल सकते हैं। सफेद पर्दा देखिए, यहाँ देखिए, तो प्रिज्म में से दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर प्रकाश की एक रंगीन पट्टी बन जाती है। देखिए क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ लाल और यहाँ बैगनी, जब ये दोनों किरणें सफेद पर्दा पर पड़ेंगी तो यहाँ पर देखिए आप खुद ही जानते हैं। अभी हम ऐसे यहाँ मान लीजिए टॉर्च है, अगर हम हाथ मारेंगे तो हमारे हाथ के पीछे लाल लाल दिखाई देने लगेगा। तो क्या बन जाएगा, तो एक लाल प्रकार का पर्दा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्दा बन जाएगा, जो कि क्या कह रहा है, पर्दा बन जाता है, जो कि उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों आइए हम आपको फिर से देखते हैं। ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश किरण है, ठीक है, ये छिद्र है। जब छिद्र से इसको हम गुजारेंगे, जब इसको हम तीनों को छिद्र से गुजारेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर दो किरणें लाल और बैगनी पड़ेंगी, तो ये पर्दा पर एक पट्टी बन जाएगी। और जब पट्टी बन जाएंगी तो बीच से क्या गुजरेगा, एक हरा प्रकाश गुजरेगा। तो यहाँ दूसरा प्रिज्म है, जब दूसरे प्रिज्म से गुजारेंगे तो यह जो किरण टेढ़ी हुई है, टेढ़ी होते हुए फिर सीधी हो जाएगी और दूसरे पर्दे पर प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक पट्टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक पट्टी बन जाएगी। कैसी पट्टी बन जाएगी, तो यहाँ पर एक रंगीन पट्टी बन जाएगी। यहाँ पर कैसी पट्टी बन जाएगी मित्रों, तो यहाँ पर एक प्रकार की रंगीन पट्टी बन जाएगी, जो कि हमारा क्या कहलाता है, जो कि हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। आपको उम्मीद है स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा। आपको 2 बार समझा दिए हैं। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा, हम नेक्स्ट पॉइंट में इसको फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, हम इसको देखेंगे एक एक करके। इंद्रधनुष क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों कभी आपने सोचा है इंद्रधनुष कैसे बनता है? आकाश में तो कोई शीशा है नहीं जो एक शीशे से एक शीशा टकराएगा, उसके बीच में रोशनी जाएगी तो इंद्रधनुष बना जाएगा। नहीं, आपको पता है यह प्रायः वर्षा वाले दिनों में ही क्यों होता है? यह इंद्रधनुष प्रायः वर्षा वाले दिनों में इसलिए होता है क्योंकि जब बादल से पानी बरसते हैं तो वायुमंडल में नमी होने के कारण वर्षा की कुछ बूंदें वहीं पर रुक जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो धूल वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण होते हैं, धूल के कण जब धूल के कणों में मिल जाते हैं तो वहीं पर रुक जाते हैं। जब धूल कण में पानी रुक जाएगा तो वह जो पानी होता है मित्रों, वो एक प्रिज्म के भांति कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? वो एक प्रिज्म के भांति कार्य करेगा। और हाँ, जब प्रिज्म भांति कार्य करेगा और जब धूप निकलेगी तो वर्षा के कण तो अब पहले से ही विद्यमान है कहाँ, वायुमंडल में। जब वर्षा के कण पर प्रिज्म की किरणें पड़ेंगी तो यह प्रिज्म किरण जब वर्षा के कण पर पड़ेगी तो एक प्रकार का रेनबो बना देती है, अर्थात कह सकते हैं इंद्रधनुष बना देती हैं। एक दूसरे टकराएंगे, टकराते एक प्रकार का ऐसे गोला यहाँ देखिए
ऐसे गोला गोला क्या बना देती हैं, 7 कलर का ऐसे 7 कलर का इंद्रधनुष बना देती हैं, जो कि हमें दिखने में बहुत सुहावना लगता है। और यह कैसे बनता है, आइए हम इसको समझते हैं। हमने आपको तो उसे भी समझा दिया, एक बार ऐसे समझते हैं। वर्षा के पश्चात यानी जब वर्षा हो चुकी होती है, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले जो पानी के बूंद होते हैं, कह सकते हैं कण होते हैं, वो किसके प्रकार काम करते हैं, स्पेक्ट्रम प्रकार काम करते हैं। जैसे ये स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये स्पेक्ट्रम दोस्तों आर्टिफिशियल हो गया, यानी इसको इंसान लोग बनाते हैं, परंतु जो इंद्रधनुष बनता है उसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो प्राकृतिक होता है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है। क्यों? क्योंकि उसे प्राकृतिक द्वारा बनाया रहता है। आकाश में कोई बूंद की कण रोकने जाएगा नहीं, आकाश में कोई सूर्य किरण निकालने तो जाएगा नहीं, तो यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। आपको पता है, एक बात आपको पता होगी कि जिस दिशा में सूर्य निकलता है उस दिशा में कभी जिंदगी में कभी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा। मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य ये है, तो इस दिशा में रेनबो नहीं बनेगा। क्यों इस दिशा में रेनबो बनेगा? क्योंकि सूर्य की प्रकाश किरण इधर जाएगी, उधर तो जाएगी नहीं। जब उधर नहीं जाएगी तो सूर्य की प्रकाश किरण किधर जाएगी, आपके अपोजिट डायरेक्शन में। जब सूर्य प्रकाश इधर, मान लीजिए इधर सूर्य है, इधर रोशनी दे रहा है, तो इधर साइड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य किरण अपन में थोड़ी ना बना लेगी, सामने ही बनाएगी। इसी कारण से क्या कह रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। मित्रों, आपको इंद्रधनुष और स्पेक्ट्रम उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, तारों का टिमटिमाना किसे कहते हैं, या तारे कैसे टिमटिमाते हैं, या तारे किस प्रकार से अधिक टिमटिमाते हैं, और बहुत तारे अधिक टिमटिमाते हैं, परंतु बहुत तारे कम टिमटिमाते हैं, या क्या कारण है। आइए हम इसको देखते हैं, बारीकी से समझते हैं और आपके दिमागों में फिट करते हैं। आइए देखते हैं। तारों का टिमटिमाना। तारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तारा किसके कारण? तो तारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन। आप सोच रहे होंगे सर वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो बेटा, वायुमंडलीय अपवर्तन वह होता है जिसमें प्रकाश जो वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब प्रकाश जो ऊपर से नीचे तक आती हैं, उसे ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि बड़ी तीव्र गति से आना है। तो तारों का प्रकाश वायुमंडलीय की परत को छेदते हुए, जो वायुमंडल में ओजोन परत है, कई प्रकार की लेयर हैं, उसको छेदते हुए कहाँ, पृथ्वी, यानी हम कह सकते हैं करते हुए पृथ्वी पर आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा परिवर्तित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे यहाँ तारा यहाँ रखा है ना दोस्तों, तारा यहाँ है, तो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण हमको तारा यहाँ दिखेगा। ठीक है, यहाँ तारा है मगर कहाँ दिख रहा है, यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है। वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है, जिसके कारण तारा हमें यहाँ है, परंतु यहाँ दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, थोड़ा परिवर्तित हो रहा है और आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को झिलमिला देता है, मतलब झिलझिला दिखता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारा झिलझिला दिखाती रहती है, कह सकते हैं झिलमिलाती रहती है, कह सकते हैं कांपती रहती है। मतलब हम अगर एक टक उसको देखते हैं, मान लीजिए तारा देख रहे हैं, तो तारा हमें एक जगह में दिखकर तारा ऐसे झिलमिलाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मेन कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन।
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा एक जगह पे न होकर झिलमिलाता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से कोई तारा चमकीला दिखाई देता है तो कोई तारा धुंधला दिखाई देता है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, हमें आकाश में निम्नलिखित प्रकार के तारे दिखाई देते हैं जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। मतलब इतने तारे रहते हैं जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो परंतु कोई तारे हमें बहुत चमकीले दिखाई देते हैं, जैसे पोल ध्रुव हो गए, मतलब उत्तरी ध्रुव हो गए, दक्षिणी ध्रुव हो गए, ये हमें बहुत चमकीले दिखाई देंगे। परंतु बहुत बहुत तारे रहते हैं इतना धुंधला दिखाई देंगे या तो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो किसके कारण होता है? इसी कारण होता है, किसके? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, जिसके कारण से वायुमंडल में, आकाश में कह सकते हैं कि तारा या तो झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं कांपते हुए दिखाई देता है, या तो कह सकते हैं बहुत अधिक उसकी लाइट दिखाई देती है, या तो बहुत धुंधला ही दिखाई देता है, जिसको हम एकदम छोटी आँख करके देखते हैं तब हमें दिखाई देता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।